अस्सलाम वालेकुम जी, हमेशा आप लोगों के साथ पैंथर टायर्स लिमिटेड का फंडामेंटल प्लस रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। डेट टू इक्विटी रेशो बहुत अच्छी है 1.17, करंट रेशो भी काफ़ी अच्छी है 1.53, क्विक रेशो भी नॉट बैड 0.76। रेवेन्यू इनके जो हैं ये थाउजेंड्स में नहीं है जी, ये फुल अमाउंट है। 16 अरब की सेल्स हुई हैं, जबकि लास्ट ईयर में 11.5 अरब की थी। 4.6 अरब बढ़ी है सेल्स जी, 40% तकरीबन इजाफा हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में माइनर सी कमी हुई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में माइनर सा इजाफा हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में थोड़ा सा कमी वाक़या हुई 0.43% से, बाकी भी माइनर से चल रहे हैं। फाइनेंस कॉस्ट में मेजर है जी, हाफ से भी थोड़ी सी कम रह गई है 3.14%। तो और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, 3.08% का इजाफा हुआ है। इस बार का इनका नेट प्रॉफिट है 5.25%, जबकि लास्ट ईयर था 2.2%। तो इस हिसाब से ये 85 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है इनका, जबकि लास्ट ईयर था जी 25 करोड़ रुपए का। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंक्रीज़ है प्रॉफिटेबिलिटी के एतबार से। 7 रुपये अर्निंग पर शेयर आई है, जबकि लास्ट ईयर 2 रुपये 52 पैसे थी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 180% इंक्रीज़ हुई है जी अर्निंग पर शेयर। अभी हम इसका फर्दर भी देखते हैं कि बिज़नेस किस तरह से ये चल रहा है इनका। और कंपनी बेसिकली बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो भी कर रही है, अपनी नई नई प्रोडक्ट्स भी बना रही है। और अभी कंपनी ने कुछ अर्सा पहले ये ट्रक बस बायस टायर बनाए थे, जिनकी सेल्स बड़ी बेहतर रही इस बार। और ये हैवीएस्ट टायर ऑफ पाकिस्तान है, और OTR कैटेगरी के इन्होंने टायर बनाए हैं, जिसका ओवरऑल कंपनी की सेल्स में बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। एक्सपोर्ट सेल्स भी कंपनी की 878 मिलियन से बढ़ के 1350 मिलियन हुई, जो कि 54% इंक्रीज़ हुआ है एक्सपोर्ट में भी। और कंपनी क्योंकि न्यू एक्सपोर्ट मार्केट्स भी डेवलप कर रही है, पहले कुछ कंट्रीज़ थे, अब डिफरेंट दूसरे कंट्रीज़ को भी देख रहे हैं ताकि ये इनकी एक्सपोर्ट्स दूसरे कंट्रीज़ में भी फैलें। हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुई है इस दफ़ा, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इन्होंने लास्ट ईयर से ज़्यादा यूटिलाइज़ किया, 15.25% इनका ग्रॉस मार्जिन हुआ, जबकि लास्ट ईयर 14.48 था। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस थोड़े से इंक्रीज़ हुए। उसकी वजह जो है कंपनी अपनी ब्रांडिंग पे, प्रमोशन पे, मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, वर्किंग कर रही है। तो इस वजह से इनके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस बढ़े हैं। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पहले से बहुत बेहतर हो रही है। कंपनी ने 1951 मिलियन का कैश जनरेट किया है इजाफी, जो कि पहले वर्किंग कैपिटल की जो चेंजिंग है उससे भी बेहतर है। और अभी अपनी वर्किंग कैपिटल को मज़ीद बेहतर तरीके से मैनेज करने की पोजीशन में आ गए हैं। इन्होंने 1860 मिलियन का इन्वेस्ट किया है जी प्लांट एंड मशीनरी में, जिससे ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। और एक्सपेंशन की वजह से इनका डेफिनेटली प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बेहतर होगी। 300 मिलियन इन्होंने मशीनरी पे, और जो मशीनरीज ऑपरेशनल जो कि ऑपरेशनल हो चुकी है उसमें भी इन्वेस्ट किया हुआ है। फिक्स्ड एसेट 1474 मिलियन के हो चुके हैं, और ये अंडर इंस्टॉलेशन, अंडर प्रोसेस है ये सारी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। तो ये मशीनरी और ये सारी एक्सपेंशन जब हो जाएगी तो ऑब्वियसली इनकी जो रेवेन्यू है वो अब ये फिर नेक्स्ट अपना प्रॉपरली दोबारा से एक एस्टीमेट और एक वर्किंग शेयर करेंगे कंप्लीशन के बाद, कि एक्चुअली इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट कितनी बढ़ेगी और किस लेवल तक ये जाएगी। कंपनी ने मेजर एक्सपेंशन प्लान जो है वो तमाम सेगमेंट्स में
उसी तरतीब से चल रहा है जैसे इन्होंने अपना प्लान किया हुआ था, और ये TBB और OTR सेगमेंट्स इनके बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम फेजेस के एक्सपेंशन कंप्लीट होने की जो इनको लग रहा है कि जी फर्स्ट फेज़ इनका कंप्लीट होगा एक्सपेंशन का सितंबर में, मतलब ये जो नेक्स्ट क्वार्टर एंडिंग के बाद, उसके बाद कंपनी का जो सेल्स प्लान है 2021-22 का, उस सेकंड फेज़ में मज़ीद बढ़ेगा। फर्स्ट फेज़ में तो ये 21-22 के जो रेवेन्यू आएंगे या रिजल्ट्स आएंगे उनमें इनका आप देखेंगे कि बहुत शानदार किस्म की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि फ़र्स्ट फेज़ कंप्लीट होगा। सेकंड फेज़ इनका कंप्लीट होगा 31 मार्च 2022 में, और फिर तीसरा फेज़ जो है वो जून 2022। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये साल इनका कंप्लीशन और एक्सपेंशन का साल है, फेज़ वाइज कंप्लीट करते जाएंगे, एक्सपेंशन करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा इस फाइनेंशियल ईयर 2022 कंप्लीट होने के बाद, तो उसमें आपको ये कंपनी बड़े तेज़ी से अपना रेवेन्यू जनरेट करती, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाती नज़र आएगी। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी कंपनी है। लेकिन अगर हम अभी के इसके बात करें टारगेट प्राइस क्या हो सकती है करंट इसके रेवेन्यू की बेसिस पे, तो ये 85 to 90 रुपीज़ नेक्स्ट क्वार्टर तक रह सकती है। उसके बाद हम रीअसेस करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट का। वो बड़ा शानदार किस्म का डिविडेंड और बोनस मिक्सचर दिया है, मतलब भी 2 रुपये डिविडेंड है और 20% बोनस शेयर्स भी इन्होंने अनाउंस किए हैं। तो ये एक पूरा रिव्यू था, आप अपने हिसाब से एंट्री एग्ज़िट प्लान कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।